गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की वर्कशीट है वर्कशीट नंबर 1 क्लास 8th में। एक तो पहला सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है, आप सभी लोगों का वेलकम है जो बच्चे 7 से प्रमोट होकर 8 क्लास में आए हैं, ठीक है। और साइंस का आज से वर्कशीट स्टार्ट हो गई है। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर 8th क्लास। तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आज का टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो मीन्स सूक्ष्म और ऑर्गेनिजम्स मीन्स जीवी। तो जो बहुत छोटे छोटे ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिसको कि हम अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकते, उनको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहा जाता है, ठीक है। तो वर्कशीट स्टार्ट करते हैं। वन डे इन अ क्लास टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स टू मेक अ लिस्ट ऑफ द फूड आइटम्स दे लव टू ईट। एक बार एक टीचर ने अपने बच्चों को बोला, आप वो बताइए कि आपको सबसे अच्छे खाना जो है वो क्या लगता है। पिंकी ने बताया कि उसको इडली अच्छी लगती है, डोसा, छोले भटूरे, दही, ढोकला, चीज़ सैंडविच और चॉकलेट्स। तो तब टीचर ने ये कहा कि वाओ, आपको तो सारे ही वो प्रोडक्ट्स अच्छे लगते हैं जो कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की मदद से बने हैं। पिंकी कुड नॉट रेजिस्ट हरसेल्फ एंड आस्क्ड व्हाट आर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो पिंकी ने पूछा कि मैम ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते ही क्या हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर वेरी टाइनी लिविंग ऑर्गेनिजम्स। टाइनी मीन्स बहुत छोटे छोटे लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं। दे आर सो स्मॉल, वो इतने छोटे होते हैं दैट वी नीड टू यूज़ अ माइक्रोस्कोप। तो हमें सूक्ष्म यंत्र यूज़ करना पड़ता है उसको देखने के लिए। आपको बच्चों याद होगा, प्रीवियस क्लास में भी जो बच्चे मेरे स्कूल के हैं, आपने देखा होगा कि हम लोगों ने आपको माइक्रोस्कोप के नीचे अंदर जो है वो स्लाइड्स दिखाई थी, ठीक है। उन स्लाइड्स से हम लोगों ने कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स देखे थे जो कि हम लोग जब आंखों से नहीं देख सकते, जब भी हम उनको माइक्रोस्कोप पे लगा रहे थे उनको देख पा रहे थे, ठीक है। जैसे अमीबा दिखाया था, हाइड्रा वगैरह दिखाया था, ठीक है ना। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो बहुत छोटे होते हैं और जिनको आंखों की मदद से नहीं देखा जा सकता, नेकेड आई से नहीं देखा जा सकता, उनको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहा जाता है। पिंकी स्टिल हैड डाउट्स इन हर माइंड। पिंकी ने पूछा कि क्या सभी जो फूड चीज़ें हैं, जो फूड प्रोडक्ट्स हैं, वो एक ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बनी होती है क्या? मतलब सिर्फ एक ही ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो ये सारी चीज़ें बनाता है? तो टीचर ने कहा नहीं, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। 4 तरह के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। पहला है बैक्टीरिया, दूसरा है प्रोटोजोआ, तीसरा है फंजाई और चौथा है एल्गी। अभी इस वर्कशीट में बेटा आपको इतना डिटेल में नहीं बताया, इतना ही बताया, बट मैं आपको थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। बैक्टीरिया जो होते हैं वो होते हैं जीवाणु जिन्हें कहा जाता है। ये कई बार अच्छे भी होते हैं, जैसे जो कर्ड बनती है घर में, दही बनती है दूध से, तो वो बैक्टीरिया ही बनाता है, तो वो यूजफुल बैक्टीरिया हो गया। उस यूजफुल बैक्टीरिया का नाम है लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस, ठीक है। और कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो बीमारी भी फैलाते हैं, ठीक है, जैसे टाइफाइड हो गया, विब्रियो कॉलरा हो गया, हैजा जो होता है, ये सब जो चीज़ें हैं ये बैक्टीरिया फैलाते हैं। तो बैक्टीरिया मतलब 2 तरह के होते हैं, हार्मफुल भी हो सकते हैं एंड यूजफुल भी हो सकते हैं। सेकेंड आ जाते हैं प्रोटोजोन्स। प्रोटोजोआ जो होते हैं वो ऐसे होते हैं जो सिलिएटेड होते हैं या फ्लैजिलेटेड होते हैं, मतलब उनकी जो मूवमेंट के लिए उनके पास कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको सीलिया या फ्लैजिला कहा जाता है। जैसे ये जो मच्छर होते हैं वो प्रोटोजोआ से फैलते हैं, कैरी होते हैं। ये हम आगे हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, फिलहाल अभी आप इतना ही समझ लो। तीसरा जो है फंजाई होते हैं। फंजाई जिसको कवक कहा जाता है हिंदी में, जो ये ब्रेड के ऊपर आपको ये फफूंदी सी नज़र आती है, उनको वो फंजाई की कैटेगरी आती है, ठीक है। 4th कैटेगरी आती है एल्गी। एल्गी ग्रीन कलर की होती है। आपने देखा होगा कि कहीं पे जहाँ पे पॉन्ड्स होते हैं, लेक्स होते हैं, वहाँ पे ग्रीन कलर की मतलब एक चादर सी बिछी होती है, ठीक है, जिसको कि हिंदी में काई भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये लेकिन एक बार ध्यान रखेगा, क्योंकि वो ग्रीन होती है, ठीक है, तो वो फोटोसिंथेटिक होती है, मतलब वो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया भी करती है, अपना खाना खुद बनाती है, ठीक है। तो ये 4 कैटेगरी हो गई हमारी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की, मैंने थोड़ा थोड़ा बता दिया है। तो उसके बाद है वायरसेस आर ऑल्सो माइक्रोस्कोपिक। वायरसेस जो भी होते हैं वो माइक्रोस्कोपिक होते हैं, बट आर डिफरेंट फ्रॉम अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। लेकिन वो और माइक्रो ऑर्गेनिज्म से थोड़े डिफरेंट होते हैं। आपको मालूम ही है आजकल कोविड-19 जो है वो भी एक वायरस से फैला हुआ है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो भी है, बट ये इन 4 कैटेगरीज में नहीं आता। वायरस एक ऐसी चीज़ होती है जो कि होस्ट सेल में जाकर उसी की मशीनरी यूज़ करके फंक्शनिंग करती है। मतलब सपोज कि मैं तुम्हारे घर चली जाऊँ और तुम्हारा घर जो है अपने नाम करवा लूँ, तो ऐसी वाली बात वायरसेस ये लोग होते हैं, ठीक है। चलो अब हम करेंगे चेक योर सेल्फ, व्हाट आर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो ये बेटा यहाँ पे आ जाएगा आंसर नंबर 1, ये लिखा हुआ है पूरा, व्हाट आर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ये आप देखिएगा। फिर सेकेंड है नेम द डिफरेंट टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो ये मैंने आपको 4 बताए, ये बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, फंजाई और एल्गी, ये 4 आ जाएंगे। फिर है
राइट एनी 2 एग्जाम्पल्स ऑफ फूड प्रोडक्ट्स दैट आर ऑब्टेन्ड विद द हेल्प ऑफ द माइक्रोब्स। तो ये सारे जो भी पिंकी ने बताए थे, छोले भटूरे, ढोकला वोकला, ये सारे इसमें आ जाएंगे, ये आप लिखिएगा। नेक्स्ट है फाइंड आउट एंड सर्कल द वेरियस टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन दिस वर्ड ग्रिड। यहाँ पे एक वर्ड ग्रिड दिया हुआ है बेटा, इसमें आपको माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो चुनने हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ, ये BACTERIA ये हो गया बैक्टीरिया, ठीक है। तो इसी तरह से आपने ये जो है बाकी के बाकी ढूंढने हैं। जैसे ये ALGAELE ये मैंने 2 करके दिखा दिए हैं, चलो एक और कर देती हूँ, VIRUS वायरस। बाकी आप देख लेना, ये आप खुद करना, ये गेम भी रहेगी आपके लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द नेम ऑफ द फूड्स दैट यू लाइक द मोस्ट एंड मेक यू फील हैप्पी। आपको आपकी पसंद का खाने का नाम बताना है जिससे आप खुश होते हो, ठीक है। कुछ तो आप वैसे ही होते हो। चलो आज की वर्कशीट इतनी थी, अगली वर्कशीट में मिलते हैं। अपना काम प्लीज़ कंप्लीट कर लीजिएगा एंड स्टे होम, स्टे सेफ एंड प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय।